बीजेपी के मुख्यमंत्री तो विधानसभा के अंदर रोने लगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री को अब होश आई है कि जुबान से निकली हुई बात का बतंगड़ बनाया जाता है तो कितना दिल से हर्ट होता है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री आखिर महिला कार्ड, बेमतलब का महिला कार्ड खेलकर कैसे अपनी कमजोरी बता रही है। दोस्तों, मैं हमेशा मानती हूं कि जब कोई भी शख्स सीएम बनता है या पीएम बनता है, ये पद इतना बड़ा है जिसमें महिला और पुरुष का भेद खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि फिर भी प्रतीकों की राजनीति में हम इस बात को बहुत बड़ा मानते हैं कि हमारी राष्ट्रपति महिला है। मानना भी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहां महिलाओं का सदियों से शोषण होता रहा। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा के अंदर जब रो रही थी, भावुक हो रही थी और बता रही थी कि सिर्फ इसलिए कि वो महिला मुख्यमंत्री हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उनकी बात का बतंगड़ बनाया जाता है, जरा सी बात अगर उनकी जुबान से निकल जाए तो उसको बढ़ाया जाता है। इससे बड़े दिल से हर्ट होता है। सुनिए कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला कार्ड खेलते हुए खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही थी। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को दिल से कैसे हर्ट हुआ है, वो भी विधानसभा के अंदर। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला कार्ड खेल रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री नहीं है जो महिला मुख्यमंत्री है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री जो थी आतिशी, वो भी महिला थी। उससे पहले कांग्रेस का शानदार 10 साल का शासन चलाया शीला दीक्षित ने, और शीला दीक्षित के दौरान, इनफैक्ट मैं जब दिल्ली आई थी तब तो शीला दीक्षित ही मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित के दौरान दिल्ली में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो अभूतपूर्व है। कॉमनवेल्थ उसी वक्त हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रह चुकी हैं। और तो और खुद उनकी पार्टी से सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि रेखा गुप्ता महिला कार्ड किसको दिखा रही है, क्यों खेल रही है? महिला कार्ड खेलकर वो अपने आप की कमजोरी क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली की। और दूसरी बात आई बात को पकड़ने की। मुझे तो हंसी आ रही है दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री की ये बात सुनकर। ये वो बीजेपी की नेता हैं जो बात को पकड़ने को लेकर दुख हो रहा है उनको कि जरा सी उनकी जुबान से कोई बात निकल गई तो लोगों ने बात का बतंगड़ बनाया, जबकि वो जरा सी बात नहीं है दोस्तों। दिल्ली की मुख्यमंत्री AQI को कभी एक AIQ बोल देती हैं, कभी उसको टेम्परेचर बोल देती हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर ही बोल दिया था कि कांग्रेस के सरकार का विरोध करते हुए भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ा था। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास तक नहीं पता, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास भी नहीं पता कि उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ब्रिटिश राज था। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ उसका विरोध करने के लिए भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ा था। और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पर अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं। दोस्तों, ये वो बीजेपी के नेता हैं जिनकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स विपक्ष के नेताओं के फोटोज और वीडियोज को एडिट करने में चली जाती है। बीजेपी IT सेल की तरफ से जिस तरह की वीडियोस विपक्ष के नेताओं की एडिट कर करके आगे का हिस्सा हटा के पीछे का हिस्सा हटाकर बार बार पोस्ट की गई है हाल के सालों में, दोस्तों उतना तो किसी ने भी नहीं किया। इसीलिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री इस बात पर भावुक हुई कि उनकी जुबान से एक बार AIQ निकल गया तो उसको इतना बड़ा बना दिया गया। बैठकर खोज कर यही ढूंढते रहते हैं क्योंकि वो महिला हैं। तो उस पर सुप्रिया सुनेत ने कटाक्ष किया उन पर, कहते हुए
रेखा गुप्ता मीम्स को लेकर परेशान है, ठीक है। हालांकि उन्हें अपनी गलतियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन असली विडंबना तो यह है कि भाजपा जैसे एडिटेड क्लिप्स और गलत सूचनाओं के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, अब अपनी वास्तविक मूर्खता के लिए आलोचना किए जाने पर भी हंगामा कर रही हैं। यहां तक कि रेखा जी भी खुशी खुशी उसी झूठ को बढ़ावा देती रही हैं। सुप्रिया सुनीत कह रही है कि वही एडिटेड क्लिप्स रेखा गुप्ता भी पूर्व में शेयर करती थी और आज खुद की उनकी क्लिप्स मीम्स बना रही हैं, उन पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, उन पर मजाक उड़ रहा है, तो रेखा गुप्ता को बड़ा बुरा लग रहा है। दोस्तों, रेखा गुप्ता ने यही बोला ना कि उनके मंत्री और उनके नेता 24 घंटे साल के 365 दिन बिल्कुल काम पर लगे रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए लगे रहते हैं। ये है वो अकाउंटेबिलिटी। रेखा गुप्ता को याद है ना, कुछ दिन पहले ही उनके काम का रियलिटी चेक दिल्ली की जनता ने उनको कुछ इस तरह से दिखाया था। दोस्तों, स्टार फुटबॉलर मेसी जब दिल्ली आए थे तो रेखा गुप्ता के साथ खड़े थे स्टेडियम में AQI के नारे लगा दिए पब्लिक ने। शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता को, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दिल्ली की जनता का जितना मजाक उड़ाया है ना इन सर्दियों में प्रदूषण को लेकर, उससे भद्दा मजाक किसी भी सरकार में नहीं किया। अरे अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं कर पाते थे प्रदूषण के मामले में, लेकिन कम से कम वो उसको एड्रेस तो करते थे, ऑड इवन चलाते थे, कुछ एक कम से कम एक्सेप्ट तो करते थे कि प्रदूषण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया क्या प्रदूषण के नाम पर? प्रदूषण कम करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने अगर सड़क पर उतरकर कुछ किया हो तो मुझे आप बता दीजिए। वो कौन सा 24/7 काम है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रदूषण के नाम पर कर रही है, जो दिख नहीं रहा है? पूरा जाड़ा दोस्तों, पूरा जाड़ा निकलने को है, लेकिन दिल्ली में 350, 400 AQI, 500 AQI तो एक सामान्य सी बात हो गई है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को। अकाउंटेबिलिटी की बात करती है वो। उनकी पूरी की पूरी बीजेपी ने जिस मुद्दे पर प्रचार किया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अरविंद केजरीवाल से सत्ता ली, उनकी पूरी की पूरी बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है दिल्ली में प्रदूषण के मामले में। और अकाउंटेबिलिटी की बात करती है रेखा गुप्ता। देश के पर्यावरण मंत्री ने संसद में खुलेआम झूठ बोला है कि 2025 में एक दिन भी AQI 200 के पार नहीं गया। खुलेआम झूठ बोला है देश के पर्यावरण मंत्री ने। और दिल्ली के ही पर्यावरण मंत्री दिल्ली के लोगों के आगे सामने आकर माफी मांग रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए, हमको 8-9 महीने ही हुए हैं, हमको थोड़ा और वक्त लगेगा। तो पहले दोनों बैठ के डिसाइड कर लें कि दिल्ली के मंत्री जो दिल्ली के लोगों से माफी मांग रहे हैं पर्यावरण के मुद्दे पर, उनकी सच माने या फिर देश के पर्यावरण मंत्री की सच माने जो कह रहे थे कि 400 AQI तो हुआ ही नहीं। तो ये है जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों, दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन चुकी है और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया क्या है? क्या प्रिकॉशंस लिए गए? ग्रैब 4 लागू किया गया, उसका क्या नतीजा निकला? और तो और दिल्ली NCR में रह रहे हैं अगर आप दोस्तों, तो आपके लिए एयर प्यूरिफायर एक जरूरत बन गया है। और थोड़े बहुत मिडिल क्लास लोग अगर अपने घर वालों को साफ हवा देने के लिए घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा लेना, तो उसमें भी उनको GST देना पड़ता है। एक तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं कौन कितना इंजन दौड़ रहा है दिल्ली में, तो सारी एजेंसियां केंद्र और दिल्ली सरकार की हैं। वो एजेंसियां दिल्ली के लोगों को साफ हवा नहीं दे पा रही हैं। और कुछ थोड़े बहुत संपन्न लोग अगर बड़ी मुश्किल से इतने महंगे महंगे एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, तो उसमें भी उनसे GST वसूला जा रहा है। साफ हवा और साफ पानी तक जो सरकार दिल्ली के लोगों को नहीं दे पा रही है, वो बात कर रही है अकाउंटेबिलिटी की, और भावुक हो रही है इस बात पर कि मैं महिला हूं इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। आप महिला हैं इसलिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। आप में आपकी पार्टी को कोई खासियत दिखी होगी। हालांकि बीजेपी में तो आजकल पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन भाई मोदी जी ने कुछ तो खासियत देखी होगी आप में कि आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, और बैठकर आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, महिला कार्ड खेल रही हैं उस दिल्ली में जहां पूर्व में इतनी सारी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दोस्तों, शीला दीक्षित के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए, उनकी सरकार पर मीडिया का कितना ट्रायल हुआ कॉमनवेल्थ गेम के दौरान। दोस्तों, दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तो शीला दीक्षित की सरकार को कितनी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने कभी महिला कार्ड नहीं खेला कि मैं महिला हूं तो मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मैं महिला हूं तो मेरे लिए सड़क पर उतरा जा रहा है। आतिशी ने कभी महिला कार्ड नहीं खेला। और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री, पता नहीं ऐसा लगता है पहली बार दिल्ली को कोई महिला मुख्यमंत्री मिली है कि बैठकर यहाँ पर भावुक हो रही है कि मैं महिला हूं इसीलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे, आपको जवाब नहीं देने हैं। आपको अपने ऊपर उठते सवालों से बचना है, ये कहते हुए कि अकाउंटेबिलिटी, तो फिर दीजिए अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी की अगर आपकी सरकार है तो मुद्दों पर जवाब दीजिए, महिला कार्ड मत खेलिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।